जय बोलिए 1008 श्री महावीर भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। ओम नमः स्वस्ति त्रिलोक गुरवे जिन पुंगवाय स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय स्वस्ति प्रकाश सहजोर्जित दृङ्मयाय स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय। जय बोलो तपस्वी सम्राट अंतर्मना आचार्य गुरुदेव मनोज्ञ मुनिवर श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र जी की जय। उमा स्वामी आचार्य महाराज की जय। मोक्ष मार्ग से नेतारम वेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वश्च अंतर प्ररूपणा का वर्णन जैनागम की प्रकांड विदुषी बहन जी परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब से विनम्र प्रार्थना है कि आप हमें अंतर प्ररूपणा के अंदर गति इंद्रिय काल योग वेद कषाय ज्ञान संयम मार्गणा तक जो है समझा चुके हैं उसके आगे समझाने की कृपा करें। प्लीज आपके मंगलवाणी प्रारंभ करने की कृपा करें। आदरणीय ललिता बहन जी साहब कोलकाता बेंगलोर निवासी। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। कैसी भाई साहब वंदना वंदना वंदना। सभी बड़ों को पंडित जी साहब को प्रणाम, बाकी सबको यथा योग्य सादर जय जिनेन्द्र। संयमा अनुवादेन सामायिक छेदोपस्थापना स्थापना शुद्धि संयतेषु प्रमता प्रमतयोर नाना जीवापेक्षा नास्ति अंतरम। संयम मार्गना के अनुवाद से सामायिक छेदोपस्थापना शुद्धि संयतों में प्रमत और अप्रमत संयतों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, क्योंकि इसमें सांतर मार्गना नहीं है इसलिए अंतर नहीं है। एक जीवन प्रति जघन्य उत्कृष्टम चांतर मुहूर्त, इन्हीं का सामायिक छेदोपस्थापना संयम का एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त है। जैसे एक प्रमथ संयत अप्रमथ गुण स्थान को जाकर सर्व जघन्य काल में से पुनः प्रमथ संयत हो गया, इस प्रकार अंतर प्राप्त हुआ। इसी तरह अप्रमथ संयत का भी अंतर हो जाएगा। विशेष यहाँ पर यह जानना चाहिए, यहाँ मन पर्य ज्ञानी की तरह अप्रमथ संयत का जघन्य अंतर उपसम श्रेणी चढ़ाकर नहीं लाना है, क्योंकि विवक्षित संयत मार्गना छूट जाएगी। सामायिक छेदोपस्थापना नीचे के गुण स्थानों में होता है, अगर ऊपर गुण स्थान में ले जाके करेंगे तो कहते ये मार्गना ही छूट जाएगी, इसलिए प्रमथ गुण स्थान में ले जाकर ही अंतर करना है। उत्कृष्ट के लिए एक प्रमथ संयत जीव अप्रमथ संयत होकर दीर्घ अंतर्मूर्त काल तक रहकर अप्रमथ संयत हुआ। जघन्य अंतर में छोटे सर्वजघन्य काल अंतर्मूर्त का सर्वजघन्य काल रहा, और उत्कृष्ट अंतर में दीर्घ अंतर्मूर्त काल रहकर अप्रमथ संयत हुआ और अंतर प्राप्त हो गया। इसी तरह से अप्रमथ संयत का अंतर आएगा। द्वे रूपसमकयोर नाना जीवापेक्षा सामान्यवत, सामायिक और छेदोपस्थापना शुद्धि संयतों में अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन दोनों उपशमकों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर ओघ के समान है, यानी गुण स्थान के समान है। अर्थात जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से वर्ष पृथकत्व अंतर है। वर्ष पृथकत्व का मतलब 3 से 9 वर्ष। एक जीव प्रति जघन्य अंतर्भूत, इन्हीं दोनों उपशमकों का अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर मुहूर्त है। किस तरह से होगा?
उपसम श्रेणी से उतरने वाला एक अपूर्व करण संयत 7वें व 6ठे गुण स्थान में होकर पुनः 7वें में से अपूर्व करण प्राप्त हुआ और अंतर प्राप्त हो गया। इन अपूर्व करण संयत का अंतर जघन्य से 3 अंतर्मूर्त आएगा। उपसम श्रेणी से उतरने वाला अनिवृत्तिकरण संयत अपूर्व करण संयत में आया, अप्रमत संयत में आया, क्योंकि उतरेगा तो नीचे उतरना ही होगा। प्रमत संयत में आया, पुनः प्रमत संयत से अप्रमत में आया, अपूर्व करण में आया और फिर अनिवृत्तिकरण में आ गया। इस तरह से अनिवृत्तिकरण संयत का जघन्य अंतर 5 अंतर्मूर्त आएगा। उत्कर्षेण पूर्व कोटि देशोना, इन्हीं उपशमकों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर कुछ कम पूर्व कोटि है। जिस तरह से है, कोई जीव पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, 8 वर्ष में संयम को प्राप्त हुआ, हजारों बार 6ठे 7वें गुण स्थान में झूला, उपसम श्रेणी के योग अप्रमत संयत हुआ, फिर अपूर्वकरण संयत हुआ, अनिवृत्तिकरण संयत हुआ, सूक्ष्म सांप्राय हुआ और उपशांत कसाय हुआ, वापस सूक्ष्म सांप्राय में आया, अनिवृत्तिकरण में आया, अपूर्वकरण में आया और फिर नीचे को गिरा, अंतर शुरू हो गया। 6ठे 7वें गुण स्थान में पूर्व कोटि काल तक रहकर अनुदिश आदि विमानों की आयु बांधकर जीवन के अंतर्मूर्त अवशेष रहने पर अपूर्वकरण संयत हुआ। इस तरह से एक पूर्व कोटि जो आयु है, उस आयु के पूरे भर इसका अपूर्वकरण का अंतर एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट प्राप्त होता है। अंतर निद्रा प्रचला का 8वें गुण स्थान में विच्छुद्धि हो जाने पर मरण कर देव हुआ। इस प्रकार 8 वर्ष और 11 अंतर्मूर्त कम पूर्व कोटि प्रमाण अंतर आता है। एक जीव का उत्कृष्ट अंतर उपसम श्रेणी वालों का। अनिवृत्ति उपशमक के लिए इसी विधि से अनिवृत्तिकरण संयत होगा। अंतर्मूर्त तो 9 अंतर्मूर्त, एक अंतर्मूर्त और बढ़ जाएगा। जीवन के अंत में पुनः अनिवृत्तिकरण संयत हुआ, एक समय रहकर मरण को प्राप्त किया। इस तरह एक समय अधिक 9 अंतर्मूर्त से कम और 8 वर्ष कम एक पूर्व कोटि उत्कृष्ट अंतर आता है। द्वे छपकयो सामान्यवत, सामायिक छेदोपस्थापना संयमी अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण, इन दोनों छपकों का नाना और एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अंतर ओघ के समान है, जो कि जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से 6 मास है। परिहार विशुद्धि संयतेषु प्रमता प्रमतियोर नाना जीवापेक्षा नास्त्यंतरम। परिहार विशुद्धि संयम में संयतों का प्रमत अप्रमत संयतों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। एक जीवन प्रति जघन्य उत्कृष्टम चांतर मुहूर्त, इन्हीं का परिहार विशुद्धि संयम का ही एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त है। जघन्य के लिए अप्रमत संयत को प्रमत संयत गुण स्थान के द्वारा अंतर को प्राप्त कराकर अंतर करना चाहिए। उत्कृष्ट के लिए विधि जघन्य जैसी ही है, केवल वहां सर्व लघु काल रहेगा। प्रमत संयत में आके अथवा अप्रमत का निकालेंगे तो अप्रमत में आके, और उत्कृष्ट अंतर निकालने के लिए उत्कृष्ट अंतर्मूर्त लिया जाएगा, जो कि अभी हम लोगों ने जाना है। सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि संयतेषु उपशमकस्य नाना जीवापेक्षा सामान्यवत। सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि संयतों में सूक्ष्म सांप्राय उपशमक का अंतर नाना जीवापेक्षा नाना जीवों की अपेक्षा सामान्यवत सामान्य है, यानी जिस तरह गुण स्थान में बताया गया है वैसा है। कैसा है कि जघन्य से तो एक समय है और उत्कृष्ट से वर्ष पृथकत्व है। एक जीवन प्रति नास्त्य अंतरम, इन्हीं उपशमक का एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म सांप्राय संयम का नाश किए बिना अंतर लाने का अभाव है। तस्येव छपका से सामान्यवत, इन्हीं छपकों का अंतर ओघ के समान है, जो कि जघन्य से एक समय है और उत्कृष्ट से 6 मास नाना जीवों की अपेक्षा आता है। एक जीव की अपेक्षा
अंतर का अभाव है। छपक श्रेणी पे चढ़ने वाले आगे चढ़ते जाते हैं, लौटते नहीं हैं, इसलिए एक जीव की अपेक्षा यहाँ अंतर छपक में नहीं आएगा। यथा ख्याते अकसायवत, यथा ख्यात शुद्धि संयत में अंतर कसाय रहित जीव के समान है। संहिता संहिता से नाना जीवापेक्षा एक जीवापेक्षा च नास्त्य अंतरम, संहिता संयत नाना जीवों की अपेक्षा और एक जीव की अपेक्षा, पांचवा गुण स्थान की बात चल रही है, अंतर नहीं है, क्योंकि अंतर लाने पर मार्गणा का विनाश हो जाता है। असंयतेषु मिथ्या दृष्टि नाना जीवापेक्षा नास्त्य अंतरम, असंयतों में मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों के अपेक्षा अंतर नहीं है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव का प्रवाह सदैव बना रहता है। एक जीवन प्रति जघन्य न अंतर्मुक्त, असंयतों में मिथ्या दृष्टि का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर मुहूर्त है। कोई मिथ्या दृष्टि जीव को अन्य गुण स्थान में ले जाकर पुनः वापस लाने पर जघन्य अंतर आ जाता है। उत्कर्षेण त्रयश त्रिंशत सागरोपमानी देशानानि, इन्हीं का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 सागर प्रमाण है। किस तरह से है? मोह की 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला कोई एक मिथ्या दृष्टि जीव, जिसने पहले प्रथमोपशम कर लिया है, ऐसा जीव 7वीं पृथ्वी में उत्पन्न हुआ, 6 पर्याप्तों को प्राप्त किया, विश्राम किया, फिर विशुद्ध हुआ, वेदक सम्यक को प्राप्त कर अंतर प्रारंभ किया, अंतिम अंतर्मूर्त में मिथ्यात्व को प्राप्त हो गया, अंतर समाप्त। यानी 33 सागर जो उसकी वहां की आयु है, 33 सागर तक वो वेदक सम्यक दृष्टि बन करके रहा। इस तरह से इसका अंतर कह रहे हैं, कुछ कम 33 सागर है। अंतर समाप्त, बाद में त्रियंच आयु को बांधा, विश्राम किया, मरा और त्रियंच हुआ। तो इस प्रकार 6 अंतर्मूर्त से कम 33 सागर मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अंतर होता है। ये 7वें नरक का ही अंतर क्यों निकाला गया? क्योंकि उत्कृष्ट अंतर निकालना था और मिथ्यात्व का निकालना था कि मिथ्यात्व में मिथ्यात्व का अंतर कितना आता है। और कहीं जाकर के इतनी लंबी आयु नहीं है, ऊपर स्वर्गों की है, तो वहां मिथ्यात्व में जाते नहीं है देव, इसलिए उत्कृष्ट अंतर लाने के लिए इनको 7वें नरक ले जाकर के मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अंतर लाया गया। कोई जीव अगर मिथ्या दृष्टि है, पुनः वो उत्कृष्ट से वापस कब मिथ्या दृष्टि होगा? यानी कुछ कम 33 सागर के बाद वापस मिथ्यात्व को प्राप्त करेगा। शेषानाम त्रयाणाम सामान्यवत, असंयमी सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि, इन तीनों जीवों का अंतर ओग के समान है। जैसा गुण स्थान में अंतर आया, वैसा सासाधन सम्यक दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टि का उत्कृष्ट अंतर किस तरह से निकलता है, समझते हैं। एक अनादि मिथ्या दृष्टि जीव तीनों करण करके अर्धपुद्गल परावर्तन के प्रारंभ समय में प्रथमोपशम सम्यक्त को प्राप्त हुआ। उपशम सम्यक्त के काल में 6 आवली शेष रहने पर सासाधन गुण स्थान को प्राप्त हुआ, जो हम लोग कई बार इस चीज की भाव भाषणा कर चुके हैं। अंतर शुरू हुआ, अंत में असंयत सम्यक दृष्टि हुआ, अंतर समाप्त हुआ। प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि असंयत सम्यक दृष्टि सासाधन में जाके तो हो नहीं सकता है, मिथ्यात्व में गया, मिथ्यात्व में जाकर के पुनः 2 करण के द्वारा असंयतपना को प्राप्त हो सकता है, क्योंकि प्रकृति सत्ता उसके पास है जो कि 2 करण के द्वारा वापस हो सकता है। अंतर समाप्त हुआ, अनंतानुबंधी की बीच संयोजना करके विश्राम लेकर दर्शन मोह का, चूंकि अर्धपुद्गल परावर्तन वो भटक चुका है, इसलिए अब उसको मोक्ष ही भेजना होगा। अनंतानुबंधी की बीच संयोजना किया, विश्राम लिया, दर्शन मोह का क्षय किया, विश्राम लिया, प्रमथ संयत हुआ, हजारों बार 6ठे 7वें गुण स्थान में चढ़ा उतरा, फिर छपक श्रेणी को मांडकर और आगे अंतर्मुक्त 15 अंतर, इस तरह आगे जाकर के मोक्ष को प्राप्त हो गया। तो यहाँ इस तरह 15 अंतर्मूर्त क्रम अर्धपुद्गल परावर्तन काल असंयत सम्यक दृष्टि का उत्कृष्ट अंतर होता है। हमने समझा मिथ्यात्व का अंतर 33 सागर कुछ कम,
अभी सम्यक्त का असंयत सम्यक दृष्टि का उत्कृष्ट अंतर कितना, तो बोलते हैं 15 अंतर्मूर्तकम अर्ध पुद्गल परावर्तन। अब दर्शन मार्गना आ रही है। दर्शनानुवादेन दर्शन चक्षु दर्शनीसु मिथ्या दृष्टि सामान्यवत। दर्शन मार्गना के अनुवाद से चक्षु दर्शनी जीवों को मिथ्या दृष्टियों का अंतर ओघ के समान है। दर्शन चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन। चक्षु दर्शन जो आंख के द्वारा होता है वो चक्षु दर्शन। आंख के अलावा बाकी 4 इंद्रियों से जो सामान्य ज्ञान होता है उसको अचक्षु दर्शन कहते हैं। नाना जीवों की अपेक्षा अंतर का अभाव है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 266 सागरोपम प्रमाण है। चक्षु दर्शन वाले का जघन्य अंतर एक समय बताया, किसी भी दूसरे गुण स्थान में जाके पुनः आ जाना, इस तरह से मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व गुण स्थान का बता रहे हैं। तो एक समय होता है चौथे गुण स्थान में आया, एक समय रहा, वापस मिथ्यात्व में लौट आया। और ज्यादा कितना है तो कह रहे हैं कुछ कम 266 सागर प्रमाण। जो हम लोग समझ रखे हैं कि छायोपसमिक सम्यक दर्शन कुछ कम 266 सागर रह सकता है लगातार। कुछ कम यहाँ पर कहाँ घटा, बीच में उसको अंतर्मूर्त के लिए मिश्र गुण स्थान प्राप्त कराया जाता है, वापस 66 सागर फिर वो रह सकता है। तो इस तरह से मिथ्यात्व का अंतर आ गया, क्योंकि वो एक अंतर्मूर्त के लिए मिथ्यात्व में नहीं आकर के मिश्र गुण स्थान में आया है, यानी सम्यक तो बना रहा उसका। तो इस तरह से मिथ्यात्व गुण स्थान में कब आ सकता है कोई जीव, उत्कृष्ट से मिथ्यात्व गुण स्थान को दोबारा कब प्राप्त करेगा, तो कह रहे हैं कुछ कम 266 सागर यानी 132 सागर, इतना दिन तक कोई लगातार सम्यक्त में रह के पुनः मिथ्यात्व को प्राप्त कर सकता है। सासाधन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि और नाना जीवापेक्षा सामान्यवत। चक्षु दर्शन में सासाधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टियों का अंतर नाना जीवों के अपेक्षा ओघ के समान है, जो कि जघन्य से हमें याद हो गया होगा। सासाधन सम्यक दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य से एक समय है और उत्कृष्ट से पल्ले का असंख्यातवां भाग है, क्योंकि सासाधन गुण स्थान सांतर मार्गना है और सांतर मार्गना में सासाधन गुण स्थान का उत्कृष्ट अंतर पल्ले का संख्यातवां भाग बताया जाता है। जघन्य अंतर एक समय। एक जीवम प्रति जघन्य न पल्योपम संख्य भागो अंतर मुहूर्तश्च। इन्हीं का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर क्रमशः पल्योपम का असंख्यात्मा भाग है और अंतर मुहूर्त है। हम इसको बढ़िया से समझ चुके हैं। कोई भी सम्यक साधन में आने के बाद पुनः मिथ्यात्व में जाता है तो जो सम्यक्त की सत्ता उसको रहती है, उसको उद्वेलना करने में, उद्वेलना क्यों कर रहा है, क्योंकि हमको वापस साधन में पहुंचाना है। साधन में पहुंचाने के लिए प्रथमोपशम कराना जरूरी रहता है, क्यों प्रथमोपशम से ही साधन गुणस्थान प्राप्त किया जाता है। जब तक सम्यक्त का सत्व है तब तक कोई भी जीव दोबारा प्रथमोपशम नहीं कर सकता है। इसलिए पल्ले के असंख्यातवें भाग में सम्यक्त प्रकृति की उद्वेलना हो जाती है। उसके बाद वो पुनः प्रथमोपशम प्राप्त करके और 6 आवली एक समय शेष रहने पर अनंतानुबंधी के उदय आ जाने से सासाधन गुण स्थान को प्राप्त होता है। तो इस तरह से जब अंतर पल्ले का संख्यात्मा भाग निकलता है एक जीव की अपेक्षा। उत्कर्षे न द्वेष आग्रोपम सहस्रे देशो न। इन्हीं दोनों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 2000 सागरोपम है। यहाँ किसका अंतर निकाल रहे हैं, चक्षु दर्शन का। चक्षु दर्शन किसे होता है, त्रस जीव को होता है। ये 2000 सागरोपम कहाँ से आया, क्योंकि त्रस पर्याय अधिक से अधिक 2000 सागर की है। ये अंतर वहां से निकाला गया, क्योंकि जो चक्षु दर्शन त्रस पर्याय अगर नहीं रहेगी तो चक्षु दर्शन भी नहीं रहेगा। तो इसलिए चक्षु दर्शन में यहाँ पर त्रस काल को लिया गया है। अपेक्षा बता रहे हैं। अचक्षु दर्शनी में भ्रमण किया कोई जीव असंगी पंचेंद्रियों में उत्पन्न हुआ, पांचों पर्याप्ति से
प्राप्त हो, विश्राम ले, विशुद्ध हो, भवनवासी या व्यंतरवासी देवों में आयु बांधकर विश्राम लिया, देवों में उत्पन्न हुआ, छवों पर्याप्ति से पर्याप्त हुआ, विश्राम ले, विशुद्ध हुआ, उपसम सम्यक्त को प्राप्त हुआ। उपसम से मतलब द्वितीय उपसम नहीं, प्रथमोपसम। पश्चात सासादन गुण स्थान को गया, पुनः मिथ्यात्व को जाकर अंतर को प्राप्त हो, चक्षु दर्शनी की स्थिति प्रमाण भ्रमण करके। चक्षु दर्शन की स्थिति कितनी है? 2000 सागर। अंत में सासादन गुण को प्राप्त हुआ, 2000 सागर तक भ्रमण किया। 2000 सागर जब खत्म होने वाला था तो चक्षु दर्शनी बन करके और प्रथमोपशम करके सासादन गुण को प्राप्त हुआ, अंतर मिल गया। पुनः अचक्षु दर्शन के बंध प्रायों के आवली के असंख्यातमें भाग काल रहकर मरा और अचक्षु दर्शन हो गया। इस प्रकार 9 अंतर्मूर्त आवली का असंख्यातवां भाग कम 2000 सागरोपम द्वितीय गुण स्थान का अंतर आता है। मिश्र गुण स्थान का अंतर बता रहे हैं। उसी विधि से उपशम सम्यक्त्व तक, जैसे अभी वहां पर चक्षु दर्शनी को उत्पन्न करा के देवों में भेजा था, भवंतरिक देवों में भेजा था, उपशम सम्यक्त को प्राप्त कराया था, वहां तक विधि वही रहेगी। उपशम सम्यक्त तक अंतर्मुख पश्चात सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हो गया और मिथ्यात्व उपशम सम्यक्त से तीसरे गुण स्थान को भी प्राप्त किया जा सकता है, चौथे को भी प्राप्त किया जा सकता है। केवल अनंतानुबंधी के उदय से सासादन गुण स्थान प्राप्त होता है, अन्यथा तीसरा और चौथा प्राप्त हो सकता है। तो प्रथमोपशम करके इसने सम्यक मिथ्यात्व यानी मिश्र गुण स्थान को प्राप्त किया, मिथ्यात्व को प्राप्त होकर अंतर को प्राप्त हुआ। चक्षु दर्शन की स्थिति प्रमाण भ्रमण कर, फिर वही आ गया 2000 सागर प्रमाण। अंत में सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, इस प्रकार अंतर प्राप्त हुआ, पुनः मिथ्यात्व में जाकर अचक्षु दर्शनी में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 12 अंतर्मूर्त कम 2000 सागर प्रमाण अंतर उत्कृष्ट अंतर आता है चक्षु दर्शन वाले के लिए। असंयत सम्यक दृष्टियाद्य परमत्तानां नाना जीवापेक्षा नास्त्यंतरम। चक्षु दर्शनी में असंयत सम्यक दृष्टि से लेकर अप्रमत्त संयत तक प्रत्येक गुण स्थान का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, क्योंकि सर्वदा सद्भाव है। एक जीवन प्रति जघन्य अंतर्मूर्त है, इन्हीं का एक जीव की अपेक्षा अंतर जघन्य अंतर्मूर्त है, जो कि विवक्षित गुण स्थान से दूसरे गुण स्थान में भेजकर उसमें अंतर्मूर्त रहकर वापस आने से निकल जाता है। उत्कर्षेण द्वे सागरोपम सहस्त्रे देशों न, इन्हीं का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 2000 सागरोपम है। विधि कैसे है? जैसे पहले 2000 सागरोपम तरस पर्याय में घुमा के पहले उन्होंने करा दिया दर्शन, और फिर वापस लास्ट 2000 सागर जब खत्म होने वाला है तब वापस दर्शन करा दिया। इस तरह से उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 2000 सागर प्रमाण है। चौथे गुण स्थान का 9 अंतर्मूर्त के बाद उपशम सम्यक के काल में 6 आवली शेष रहने पर सासादन को जाकर अंतर प्रारंभ हुआ, पुनः मिथ्यात्व में जाकर चक्षु दर्शन की स्थिति प्रमाण भ्रमण कर, चक्षु दर्शन की स्थिति कितनी? 2000 सागर भ्रमण कर अंत में उपशम सम्यक को प्राप्त हुआ और उपशम सम्यक से असंयत को प्राप्त हुआ। इस तरह से अंतर निकल गया और पुनः सासादन में गया। अचक्षु दर्शनी के योग आवली के असंख्यातमें भाग काल तक रहकर अचक्षु दर्शनी में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 10 अंतर्मूर्त कम और आवली के असंख्यातमें भाग से कम अपनी स्थिति प्रमाण अंतर होता है। पंचम गुण स्थान का अचक्षु दर्शन की स्थिति से एक जीव गर्भज पंचेंद्रिय पर्याप्तक में उत्पन्न हुआ, पुनः 3 पक्ष 3 दिन और अंतर्मुख से प्रथमोपशम सम्यक संयम को एक साथ प्राप्त हुआ।
उपसम सम्यक्त के काल में 6 अवली शेष रहने पर साधन को प्राप्त हुआ, अंतर शुरू हो गया। 5वें गुण स्थान का अंतर निकाला जा रहा है। मिथ्यात्व में जाकर अपनी स्थिति प्रमाण भ्रमण कर अंत में कृत वेदक होकर संयमा संयम को प्राप्त हुआ, अंतर प्राप्त हो गया। पुनः प्रमत संयत हजारों बार झूला, फिर छपक श्रेणी के योग्य अप्रमत हुआ। इसके आगे 6 अंतर्मूर्त और जोड़ना चाहिए। इस प्रकार 3 पक्ष 3 दिन यानी टोटल कितने बार 48 दिन और 12 अंतर्मूर्त से कम 2000 सागरोपम अंतर आता है। ये 2000 सागरोपम त्रस पर्याय का उत्कृष्ट काल है। यहाँ प्रारंभ में गर्भज जीव में उत्पन्न कराया है, समूर्छन में नहीं, क्योंकि सबको मालूम है समूर्छन जीव के प्रथमोपशम सम्यक्त प्राप्त करने की योग्यता नहीं होती है, इसलिए गर्भज में कराया गया। छठे गुण स्थान का अंतर बताने के लिए आचार्य समझा रहे हैं, कोई जीव अचक्षु दर्शनी से मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, गर्भ से लेकर 8 वर्ष तक उपशम सम्यक्त और अप्रमत गुण स्थान को एक साथ प्राप्त हुआ, फिर प्रमत संयत हुआ, फिर नीचे गिरकर अंतर प्रारंभ किया, चक्षु दर्शनी की स्थिति प्रमाण भ्रमण किया, वही 2000 सागर प्रमाण। अंतिम भव में वापस मनुष्य हुआ, पश्चात कृत वेदक होकर जीवन के अंतर्मूर्त काल अवशेष रहने पर अप्रमत संयत होकर प्रमत संयत हुआ। इस प्रकार अंतर प्रमत संयत गुण स्थान का प्राप्त हो गया। 7वें गुण स्थान का अचक्षु दर्शनावर्णी कोई जीव, अचक्षु दर्शनावर्णी में कर्म वगैरह सब आ जाते हैं, 5 इंद्रिय हो जाती है। अचक्षु दर्शनावर्णी से कोई जीव मनुष्य हुआ, गर्भ आदि को लेकर 8 वर्ष तक उपसम सम्यक्त और अप्रमत गुण स्थान एक साथ प्राप्त किया। समझ में आ रहा होगा सबको। प्रथमोपसम सम्यक्त प्राप्त करने की योग्यता मनुष्यों में 8 वर्ष के बाद होती है, इसलिए यहाँ मनुष्य में उत्पन्न करा करके 8 वर्ष के बाद प्रथमोपसम सम्यक्त प्राप्त कराया जा रहा है। प्रथमोपसम सम्यक्त प्राप्त के समय में चौथा, 5वां, 7वां तीनों गुण स्थान उसके साथ साथ हो सकता है। इसके लिए 2 तरह का विवेचन मिलता है। कोई मुनि महाराज पहले से मुनि महाराज हैं, लेकिन उनका भाव से भावलिंग नहीं है, मिथ्या दृष्टि है, वो प्रथमोपशम किए, पहले से ही मुनि महाराज हैं, प्रथमोपशम किए, 7वां गुण स्थान बन गया। कहीं कहीं ये भी पढ़ने को मिला कि किसी ने प्रार्थना की महाराज को मुनि बनने की, मुनि दीक्षा भी हुई और प्रथमोपशम भी हो गया। ये दोनों तरह का कथन पढ़ने को मिला है। प्रमत संयत गुण स्थान को प्राप्त किया, फिर प्रमत संयत गुण स्थान से नीचे हम सभी जानते आते ही आते हैं, 6ठे 7वें में सब झूलते ही झूलते हैं, नीचे गिरे, अंतर शुरू हुआ। क्योंकि उत्कृष्ट अंतर निकालना है, इसलिए उनको 6ठे में ला करके नहीं रोकना होगा, 6ठे से और नीचे लाना होगा। 6ठे से तो अंतर्मुक्त के बाद फिर चढ़ जाएंगे, इसलिए 6ठे से भी वो नीचे आए। फिर कितना भ्रमण किए, चक्षु दर्शन की स्थिति प्रमाण कितनी है, चक्षु दर्शन की स्थिति 2000 सागर। चक्षु दर्शन की स्थिति नहीं है, स्थिति तो ये त्रस पर्याय की है, लेकिन चक्षु दर्शन होता किसको है, एक इंद्री को तो होता नहीं है, त्रस को ही होता। 2 इंद्री से त्रस पर्याय चालू हो जाती है, इसलिए हाँ चक्षु दर्शनी का जो उत्कृष्ट काल बताया जा रहा है वो त्रस पर्याय के काल जैसा काल को लेकर बताया जा रहा है। चक्षु दर्शन की स्थिति प्रमाण भ्रमण कर अंतिम भाव में मनुष्य हुआ, कृत वेदक सम्मति होकर अंतर्मूर्त में वो अप्रमत संयत गुण स्थान को प्राप्त हो गया, पुनः प्रमत संयत हो, पुनः अप्रमत हुआ। इस तरह से इसका 6 अंतर्मूर्त, 8 वर्ष 10 अंतर्मूर्त से कम 2000 सागर उत्कृष्ट अंतर प्राप्त हुआ। किसका, 7वें गुण स्थान का। 6ठे 7वें गुण स्थान का, अथवा जब हम उपसम से चारों उपसमकों का जब भी हम अंतर निकाल रहे हैं तो
एक एक अंतर्मूर्त केवल बढ़ जाता है, क्योंकि इन पुण्य स्थानों का काल एक एक अंतर्मूर्त है। अपूर्वकरण का निकालते हैं तो उससे एक अनिवृत्तिकरण का निकालते तो एक अंतर्मूर्त और बढ़ जाता है, क्योंकि एक अंतर्मूर्त चढ़ा एक अंतर्मूर्त उतरा, तो इस तरह से अंतर्मूर्त बढ़ जाते हैं। बाकी जो मुख्य काल रहता है वो वैसा ही रहता है। जैसे यहाँ पर मुख्य काल कितना है, 2000 सागर कम, वो वैसा का वैसा ही है, केवल थोड़ा सा वहां पर जो अंतर्मूर्त मिलाना, अंतर्मूर्त जो कम करना बढ़ाना था वो अंतर्मूर्त बढ़ा दिया गया प्रमत से अप्रमत का। चतुर्ना मुपशम का नाम नाना जीवापेक्षा सामान्य उत्तम। चारों जीवों को उपशमकों का नाना जीवों की अपेक्षा सामान्य से कहा अंतर है। जैसा उपशमक का अंतर चला आ रहा है उसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा, जो कि जघन्य से तो एक समय है और उत्कृष्ट से वर्ष पृथक तत्व है। एक जीवन प्रति जघन्य ना अंतर मुहूर्त, एक जीव की अपेक्षा कितना अंतर है, तो बोलते हैं उपशमक का अंतर बताया जा रहा है, जघन्य से अंतर अंतर मुहूर्त है। विवक्षित गुण स्थान में भेज के वापस नीचे लाने में अंतर्मुख समय आता है। उत्कर्षेण द्वेषाग्रुपम सहस्त्र देशो न, चक्षु दर्शन में इन्हीं उपशमकों का एक जीव की उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 2000 सागर है। उत्कृष्ट रस पर्याय में आकर उपशम श्रेणी चढ़ा और वापस उतर करके 2000 चक्षु दर्शन में रहकर कोई जीव मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। गर्भ से 8 वर्ष बाद उपशम सम्यक और संयम एक साथ ग्रहण किया। ये वाक्य सबको समझ में आने लगा होगा, बार बार ये चर्चा आ रही है। मनुष्य में उत्पन्न करने के बाद 8 वर्ष के बाद उपशम सम्यक प्राप्त कराया जा रहा है और उसी के साथ संयम भी प्राप्त कराया जा रहा है। अंतर्मुत बाद वेदक सम्यक को प्राप्त किया, अनंतानुबंधी का विषय योजन किया, दर्शन मोह का छपना उपशम किया। चूंकि उपशम श्रेणी चढ़ा रहे हैं इसलिए दर्शन मोह का उपशम किया। प्रमत अप्रमत हजारों बार झूला झूला, उपशम श्रेणी के योग्य अप्रमत में परिणाम हुए उसके। फिर अपूर्वकरण किया, अनिवृत्तिकरण किया, सूक्ष्म सांप्राय उपशांत मोह में उपशांत कसाय, फिर वापस सूक्ष्म सांप्राय अनिवृत्तिकरण अपूर्वकरण नीचे उतरकर अंतर किया। चक्षु दर्शनी की स्थिति को पूरा किया। क्या मतलब हुआ? चक्षु दर्शनी की स्थिति को पूरा किया, इसका क्या मतलब हुआ? 2000 सागर रस पर्याय का जो काल है वह पूरा किया। और जब वो 2000 सागर खत्म होने वाला था तो उसके अंतिम भाव में मनुष्य बना और अंत में कृत्य कृत्य वेदक होकर अप्रमत हुआ। कृत्य कृत्य वेदक जो भी कर्णन योग के क्लास अटेंड किए हैं सबको पता होगा। कृत्य कृत्य वेदक उसे कहते हैं जिसका मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का तो नाश कर देता है, सम्यक प्रकृति मात्र बची रहती है, उसको वो नाश करने के पहले उसकी संज्ञा कृत्य कृत्य वेदक है। उसको नाश करने के बाद छायिक सम्यक दृष्टि संज्ञा हो जाती है, उसके पहले तो जो उसकी संज्ञा है वो कृत्य कृत्य वेदक है। कृत्य कृत्य वेदक मतलब जो कार्य करना था कर लिया, तो कृत्य कृत्य वेदक होकर अप्रमत हुआ। प्रमता प्रमत में हजारों बार झूला झूला, प्रमत से अप्रमत, अप्रमत से प्रमत, उसके बाद अपूर्व कर्ण उपशमक हुआ। अंतर शुरू हो गया। किसका अंतर निकाल रहे हैं? चारों उपशमकों का निकाल रहे हैं। तो उपशम श्रेणी का पहला गुण स्थान कौन सा है? अपूर्व करण। आगे अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत कसाय, सूक्ष्म सांप्राय, अनिवृत्तिकरण, अपूर्वकरण, अप्रमत संयत, प्रमत संयत, फिर अप्रमत संयत होकर के छपक श्रेणी के 6 अंतर्मुख। इस प्रकार 8 वर्ष 29 अंतर्मुख से कम 2000 सागर, 2000 सागर भावभाषणा बनी होगी। त्रस पर्याय की उत्कृष्ट काल रहने का 2000 सागर है। 2000 सागर में के शुरू में पहले उसको उपशम श्रेणी चढ़ा दिया, फिर 2000 सागर उसको घुमाए हैं आचार्य, भ्रमण कराए हैं, फिर मनुष्य भाव प्राप्त कराकर वापस उपशम श्रेणी में चढ़ा रहे हैं। तब ये उत्कृष्ट अंतर प्राप्त हो रहा है चारों उपशमकों का।
चार उपशमक कौन से? 8, 9, 10, 11, ये चार उपसम श्रेणी के गुण स्थान कहे जाते हैं। चतुर्नाम छप्पका नाम सामान्य उत्तम, चारों छप्पों का अंतर ओघ के समान है, जो कि नाना जीवों की अपेक्षा तो एक समय और उत्कृष्ट से 6 मास है। एक जीव की अपेक्षा हम सभी जानते हैं, छपक श्रेणी में अंतर नहीं लाया जा सकता है। छपक श्रेणी चढ़ने वाले जीव लौटते नहीं हैं। अचक्षु दर्शनीषु मिथ्या दृष्टि आदि छीन कषायानंतानाम सामान्य उक्तम अंतरम। अचक्षु दर्शनी में मिथ्या दृष्टि से लेकर छीन कषाय गुण स्थान के अंत तक सामान्य से जो अंतर कहा गया है वही अंतर चलेगा। अब अवधि दर्शन अवधि दर्शनीनो अवधि ज्ञान। समय हो गया पंडित जी साहब। समय हो गया। मंगला यदर्थमात्र पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यात् किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम सुधि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान पे सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम लोग। हे जिनवानी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार। जय बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जैसी भाई साहब वंदना, पंडित जी साहब और भी बड़े लोग को सबको सादर प्रणाम। बाकी सब बड़ों को प्रणाम, सबको जय जिनेंद्र। वंदना भाई साहब, पंडित वंदना साहब भाई को साहब, प्रणाम, लता जी को वंदना, सादर सभी दो, को सभी से प्रणाम, जय सभी से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। तो 10-20 तक ही रहता है।